अच्छा लक्षण दे रहा हूं, विनाश का लक्षण। क्या कभी तुम्हें अपनों से बड़े और पूज्य पुरुषों से अपनी इच्छा पूरी कराने का भाव तो नहीं आ रहा है? कहीं तुम्हारे मन में ये भाव तो नहीं आ रहा है कि ये मेरे अनुकूल चले? कौन? रिपीट कर रहा हूं, मोटिवेशन। जो तुम्हारी दृष्टि में तुम्हारे गार्जियन हैं, तुमसे बड़े हैं, तुम्हारे संरक्षक हैं, तुम्हारे हितैषी हैं, इनके प्रति तुम्हारी दो भावनाएं, बहुत छोटा सा मोटिवेशन है। क्या तुम्हारा कभी ये भाव आया कि ये महापुरुष हैं, मेरी इच्छा पूरी करने, मेरे काम के हैं, मेरी इच्छा पूरी कर रहे? यदि आ गया हो, समझ लेना तुम्हारा विनाश शुरू हो गया, चाहे वो भगवान भी क्यों ना। भगवान के प्रति भाव आया, ये भगवान मेरी इच्छा पूरी करेंगे, गुरु मेरी इच्छा पूरी करेंगे, ये बड़े काम के हैं, ये भगवान बड़े काम के हैं, ये मेरी इच्छा पूरी करने में समर्थ हैं, बस विनाश चालू हो गया। बहुत तेजी से विनाश, माइनस मार्क, बहुत तेजी से गिरोगे। ये भगवान मेरे काम के हैं, जब कोई काम नहीं आता, बाबा काम आते, यही तुम्हारे विनाश का कारण है। भगवान बड़े काम के हैं, ये मेरी इच्छाएं पूरी करेंगे, और सब यही कर रहे हैं। गुरुओं के प्रति हर व्यक्ति यही चाह रहा है, मुझे ऐसा भगवान चाहिए जो भगवान मेरी हर इच्छा को पूरे। कितने % लोग हैं? कितने % लोग हैं जो चाहते हमें ऐसा गुरु मिले जो हमारी इच्छा पूरी करे? कितने बेटे हैं जो चाहते हैं बाप ऐसा मिले जो मेरी इच्छा, माँ ऐसी मिले कि मेरी इच्छा पूरी, मित्र ऐसा मिले कि मेरी इच्छा पूरी। हर व्यक्ति, हर वस्तु में ये वासना भर रखी है, इससे मुझे क्या मिलेगा, इससे मुझे ये मिल सकता है। पेड़ के पास खड़े हो, पेड़ लगाओगे, ये पेड़ लगा लो, मेरी इच्छा पूरी। सब जगह, खेत पे जाओ तो खेत पे, सब जगह एक ही बात। चलो, और संसार को मैं गौण करता हूं, महात्मा पूज्य पुरुषों के प्रति। यदि संसार में तुमने किसी के प्रति कहा ये नौकर मेरी इच्छा पूरी कर सकता है, कोई बात नहीं, चलेगा। ये बेटा मेरी इच्छा पूरी कर सकता है, चलेगा। ये पेड़ पौधे मेरी इच्छा पूरी कर सकते, चलेगा। पुण्यहीन, शॉर्ट करो, पुण्यहीन व्यक्ति, हमसे से छोटा व्यक्ति हमारी इच्छा पूरी कर सकता है। यदि ऐसा भाव आ जाए तो ज्यादा नुकसान नहीं, चलेगा, चला लूंगा। बाप बेटे से कह रहा, बेटा मेरी इच्छा पूरी करेगा, चलेगा। मालिक नौकर से कर रहा है, नौकर मेरी इच्छा पूरी करेगा, चलेगा। सही मार्ग नहीं बता रहा हूं, लेकिन चलती का नाम, हाँ, चला लूंगा कि चलो कोई बात नहीं। गुरु कहे ये शिष्य मेरी इच्छा पूरी करेगा, चलेगा, चल जाएगा मामला। भगवान चाहे कि ये भक्त मेरी इच्छा पूरी करेगा, चल जाएगा। बड़ा छोटों के प्रति, पुण्यवान पुण्यहीन से अपनी इच्छाएं पूरी कराता है तो उससे ज्यादा नुकसान नहीं है, क्योंकि वो बड़ा है, क्योंकि वह बड़ा है। क्योंकि बड़े में ऐसी ही इच्छा होगी जो छोटे से पूरी कराएगा, तो उसमें कोई राज। लेकिन अब उल्टे आ जाओ, बेटा बाप से इच्छा पूरी कराने की बात कर रहा है, हे बाप मेरी इच्छा पूरी करे, कर सकता है, इसलिए बस बेटे का विनाश निश्चित है। शिष्य ने गुरु के प्रति, भक्त ने भगवान के प्रति, छोटों ने बड़ों के प्रति, पुण्यहीन ने पुण्यवान के प्रति
ये बहुत बड़ा रहस्य महानुभाव। ऐसा भाव तुम्हें आ गया, तुम्हारा नाश बहुत तेजी से डाउनफॉल होगा। दूसरा, अनुकूल बनाना। वह भगवान चाहिए जो मेरे, वह गुरु चाहिए जो मेरे, वह बाप चाहिए जो मेरे, वह जो कुछ भी दोष है सब कुछ मेरे अनुकूल हो। यदि ये भाव आ गया तो तुम्हारे बुरे दिन आने का ग्राफ मल्टी हो गया। इतने गिरोगे कि उठने लायक भी नहीं रहोगे। ये दुर्योधन की नीति थी। दुर्योधन सबको मानता था, सब करता था, लेकिन क्या भाव था? ये मेरी इच्छा। कर्ण को भी किसने मित्र बनाया था? किस लिए? ये मेरे काम में आएगा। ताश्री मेरे काम, गुरु सबको काम पे सबको लगा दिया, सबका नाश कर दिया। नीति बनाई गई, विदुर ने नीति बनाई। छोटो, ये तो मैंने छोटों के लिए कहा, छोटे तो समझने वाले हैं नहीं, छोटे तो समझने वाले हैं नहीं। दुर्योधन तो समझने वाला है नहीं। उससे कहो कि बड़ों से कोई इच्छा नहीं रखें, तो क्या इन बड़ों को मक्खियां मकाने के रखूं? वो तो सीधा जवाब देगा, बड़ों से भाई इच्छा मत करो, मंदिर से इच्छा मत करो। तो काय को आप महाराज 50-50 किलोमीटर चल गए थे, झक मार भी आ रहा है क्या? भगवान से कोई इच्छा नहीं रखूं तो क्या करूं? काय के लिए आऊंगा यहाँ? आपसे कोई इच्छा नहीं रखूं तो काय के लिए इतना करूं? बाप से कोई इच्छा नहीं रखूं तो काय को बाप को मतलब है? तो नीतिकार ने कहा, विदुर ने कहा, दुर्योधन को मत समझाना, उसका दो टूक जवाब होगा। उसने दिया, गुरु को जवाब दिया। महाभारत पढ़ो। तुम्हें ये राजगद्दी, राजमहल या राज किस लिए शरण दिए? इसलिए दिए। उठाओ शस्त्र। ताश्री को क्या लताड़ा है उसने, क्या ऐसी तीख भरे बातें कही। उठाइए शस्त्र। एक बार तो कर्ण को भी कह दिया, मैंने तुझे भरी क्या। सबसे बड़ा निकृष्ट व्यक्ति जो होता है ना, वो बड़ों के प्रति जो कुछ भी कर रहा है, एक दिन देखना वो ब्लैकमेलिंग करेगा। बड़ों के प्रति कुछ भी उसने किया है, थोड़ा भी, वो नियम से एक ना एक दिन ब्लैकमेलिंग करेगा पक्का। उल्हाई ना देगा, मैंने तुम्हारे साथ क्या नहीं किया और तुम मेरा इतना सा काम नहीं कर रहे हो। बस महानुभाव समझ लेना, ये व्यक्ति अब समझाने के लायक नहीं रहा। मैंने क्या क्या नहीं किया तुम्हारे लिए। कर्ण से बोला, कर्ण तुम उदासीन हो रहे हो, तुम शस्त्र की बात नहीं कर रहे हो, तुम्हारे मन में मोह जाग रहा है। मालूम मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया? याद है वो दिन जब भरी सभा में तुम्हारा अपमान हो रहा था? भरी सभा में इन्हीं सब पांडवों ने तुम्हें निकलवाया था। भरी सभा में तुम्हारी हंसी उड़ाई गई थी। उस समय सभा में खड़े होकर के किसने गले लगाया था? भूल गए वो दिन? क्या दुर्योधन ने, कर्ण एक बार उदासीन हुए जब उनको सत्य पता चला कि सत्य क्या है। मैं तो कौन्तेय हूं, मैं तो पांडवों का ज्येष्ठ भ्राता हूं। उस समय दुर्योधन को भनक लगी कि कर्ण को ये पता चल गया है। फिर जो दुर्योधन ने कर्ण को आड़े हाथों लिया, आज उस समय की बात याद करो। कौन था तुम्हारा? शूद्रपुत्र कह के निकाल दिया गया था। उतनी बड़ी सभा में मैंने शूद्रपुत्र को गले लगा करके अंग देश का राजा बनाया था।
भूल गए वो दिन? कर्ण कहता है मित्र नहीं भूला हूं, लेकिन मैंने बहुत बड़ी भूल की, मैं खोटे मित्र को मित्र बना लिया। तेरी भूल नहीं है, तेरी भूल नहीं है, भूल मेरी है कि मैंने खोटे मित्र को बना लिया। आज उल्हायना दे रहा है उपकार का। जब भी किसी के ऊपर तुमने उपकार किया हो, यदि वो उपकार को केयर कर भजावे, समझ लेना ब्लैक मिलेगी, यही कहलाती। उस उपकार को उल्हायना देवे, मैंने ये किया और तुम क्या कर रहे हो, समझ लेना अब उस व्यक्ति को समझाने लायक नहीं है। तुम्हारी भूल है, तुम्हारी भूल है कि तुमने ऐसे व्यक्ति पर उपकार, ऐसे व्यक्ति से उपकार कराया, ऐसे व्यक्ति का तुमने सहयोग लिया जो तुम्हारे लिए कर्ण को वहां पश्चाताप हुआ। उस दिन यदि मेरा अपमान हो जाता, उस दिन मैं सूद पुत्र के नाते सभा से अपमानित करके निकाल दिया जाता, तो आज मैं अपने भाइयों के साथ होता। अब बोलो महानुभाव, कर्ण की बात कह रहा हूं। यदि ये उस समय सभा से निकाल दिया जाता, सूद पुत्र कह रहे अपमानित होता, और बाद में जब भाइयों से मिलता तो बोलो पांडवों का ज्येष्ठ पुत्र राजगद्दी पे बैठता। लेकिन उस समय का थोड़ा सा सकून, थोड़ा सा सकून, ओहो सारे अपमान कर रहे, इसने मुझे गले में लगा लिया, कर्ण ने उसको मित्र बना लिया। भूल गए राग के षड्यंत्र में। मैं शुरू से कह रहा हूं, राग का षड्यंत्र, प्रशंसा का षड्यंत्र बहुत बड़ा होता है। कर्ण फंस गया, तद्भव मोक्षगामी कर्ण फंस गया। मात उस समय उसने गले लगाया जिस समय सब फुदकार रहे हैं। वो नहीं समझ पाया कि ये राग नहीं है, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, और फंस गया। अंत में पश्चाताप करता है। जब दुर्योधन कहता है, याद करो, यही तास्त्री से कहा, यही द्रोणाचार्य से कहा, उल्हायना तुम मेरे अनुकूल रहो, जब जब तुम्हें ये भाव आ जाए समझ लेना। अब तुम्हारी तो समझाना नहीं, दुर्योधन तो समझने वाला है नहीं। विदुर ने कहा बड़े लोगों को, विदुर नीति बता रहा हूं, विदुर ने कहा कि बड़े लोगों को जब तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारा बेटा तुम्हें अपने अनुकूल चलाना चाहता है, बस तुम सावधान हो जाना, अपना और बेटे का नाश मत कर देना, कभी उसके अनुकूल नहीं चलना, कभी नहीं चलना। जब बेटा चलाना चाहे कभी नहीं चलना, बेटा जो चाहता है वो कभी पूरी मत करना। मैंने एक दिन 2 दिन प्रवचन दिए थे, बालक को कभी गिमिक्षिक वरदान मत देना, कभी बालक से ये मत पूछना बोलो बेटा क्या खाएगा आज, तो मां उस बालक की बैरन है, बैरन है। भूल करके कभी बालक से नहीं पूछना कि बेटा क्या खाएगा, बोलो आज क्या बनाओ, समझ लेना पूर्व भाव की बैरन है, तुम्हारा नाश कर देगी। अज्ञानी बालक समझेगा देखो मां मुझे कितना चाहती है, मेरे से पूछ करके बना रही। और अच्छा यदि कोई बालक हो तो उन बालक से मेरा कहना है, जिंदगी में कभी माँ बाप कहें बोलो बेटा क्या खाओगे क्या बनाऊं, एक शब्द भी मत बोलना। तुम कहना माँ जिस गुरु की तुम चेली हो उसी गुरु का मैं भी चेला हूं। मेरी पसंद का बनाकर मेरा नाश करोगी, मेरी पसंद पूछ करके तुम पूर्व भाव की बैरन बन के आई हो, मेरी पूर्व भाव की बैरन बन के आई है तुम।
मेरे से पूछ रही है कि क्या बनाऊं, क्या खाऊं। मैं बालक हूं और बालक कभी अच्छी चीज की इच्छा कर ही नहीं। तू मेरे से पूछ रही है? नहीं, मेरे गुरु ने ये कहा है, कभी माँ के सामने अपनी एक शब्द बोल देना, मेरी क्या इच्छा है ये सुन ले। जो तेरी इच्छा है वही मेरी इच्छा है, जो तू बनाएगी वो मैं खाऊंगा। अब दोनों में अंतर समझना। बेटा जो बनवाएगा वो तुम खिलाओगी। तो सही बताओ, बेटा क्या क्या बनवाएगा? अच्छी चीज के बुरी चीज? उसको तो गंदी चीजें अच्छी लगती हैं, चटोनियां। और मां बनाएगी, मां जो तू बनाएगी वही मैं खाऊंगा। यह निर्णय ले लेना, जाओ, तुम्हारा कभी अहित नहीं होगा। और अच्छी मां कभी बेटे से नहीं पूछेगी, मैंने जो बनाया वो खा, मैं तेरी मां हूं, मैंने जो बनाया वो खाना पड़ेगा। अच्छी मां थप्पड़ मार देगी उसको, मां मुझे अच्छी, मैंने बनाया खाना पड़ेगा, नहीं झापड़ मारेगी। अच्छी मां अपनी पसंद का भोजन थप्पड़ मार के खिलाएगी, लेकिन खिलाएगी। अच्छे पिता कभी बेटे को कभी नहीं कहना, बेटा मांग ले, तू क्या मांगना है। कभी गलती मत करना, कुछ नहीं, जो मैं दूंगा वो लेना पड़ेगा। बेटे को कभी नहीं। स्त्री को कभी किमिक्षिक वरदान मत देना, कितनी प्राण प्यारी क्यों ना हो, कितनी कभी नहीं। अनजान को, दुष्ट को, मूर्ख को, स्त्री को, बालक को, इन 5 लोगों को कभी इनकी इच्छा पूरी मत करना, इनको किमिक्षिक वरदान मत देना। ये जो कहें वो करना, नहीं करना कभी भूल करके। दशरथ का हाल सबको मालूम है। किमिक्षिक वरदान मांग ले, क्या मांगना नहीं, जो देना है खुश तो हो गए तुम। इतना ही कह दो, मैं तेरे कार्य पे खुश हूं, खुशी में मैं ये देता हूं, बस। यदि दशरथ जी वहीं कुछ दे देते तो किलो मैं तेरे से खुश होकर के जो देना था वहीं दे देते, तो राम को वनवास, लेकिन स्त्री को दे दिया ना जो मांगना। मूर्ख को नहीं, अनजाने को नहीं। रक्षाबंधन की कथा पढ़ो, विष्णु कुमार महाराज ने हस्तिनापुर नरेश राजा महापद्म को यही नीति दी। तुम नीति भूल गए? तुमने किसको किमिक्षिक वरदान दिया? किमिक्षिक वरदान किसको दिया? उन अपरिचित मंत्रियों को। इनको तुम जानते थे क्या? नहीं, बस इतना कह दिया, जो फलाने युद्ध को जीत के लाएगा उसको जो मांगूंगा वो दूंगा, जो मांगेगा दूंगा। अपरिचितों को तुमने दे दिया। विष्णु कुमार ने जो महापद्म को संबोधन दिया, क्या गजब की नीतियां। तुम भूल गए किसको बोला? अपरिचित को दे दिया तुमने वरदान। तुम इतने गाफिल हो गए, तुम्हारा काम किया था तो तुम उसी समय कह देते, जो मुझे राज्य जीतेगा मैं उसको इतना दूंगा, आधा राज्य दे देते। लेकिन अपरिचित को नहीं देना। बरांग चरित, बरांग चरित में ललित की घटना यही थी, जो हस्तिनापुर की थी वही बरांग की थी। हस्तिनापुर के राजा महापद्म ने कहा कि मुझे फलाना नरेश जीतना है, जो जीतेगा वो जो मांगेगा दूंगा। और यही थी बरांग चरित में। बरांग एक अपरिचित युवा कुमार थे और वहां राजा ललित नरेश मथुरा राजा से परेशान था, लेकिन नीतिज्ञ था। राजा नरेश, ललित नरेश नीतिज्ञ था। उसने ये घोषणा नहीं कि उसने पहले ही रख दिया, जो ललित नरेश को जीते, जो मथुरा नरेश को जीतेगा मैं उसको आधा राज और कन्या दूंगा।
स्पष्ट कर दिया, ये मिलेगा। और वही हुआ। वो कहानी को अभी मैं नहीं ले रहा हूं। देखो वहां नीतिज्ञ राजा के कारण उसने पहले कह दिया ये दूंगा, पूरा राज्य दे दो ना, खत्म बात हो, जो कहना है वहीं निपटाओ। अपरिचित को, बालक को जो देना है वहीं दे दो बालक को। बालक से ये मत कहना बेटा मांग ले, क्या मांगना है। स्त्री से तुम खुश हो, जो देना हो दे दो, 9 लखा हार। पर कभी ये मत कहना कि जो मांग लो वो दूंगा। अनजाने को नहीं, पागल उन्मत्त को नहीं, उन्मत्त को नहीं। ताश्री ने गलती की, ताश्री ने गलती की। बालक को कहा मांग लो अर्जुन, क्या मांगना चाहते हो। क्या मांग दिया उसने, तुम्हारे प्राण कैसे लूं ये बता दो। वहां विदुर ने कहा ताश्री आप इतने नीतिज्ञ होकर के किसको किमिक्षिक वरदान दे रहे हो। विदुर ने कहा, वहां बहुत संवाद हुआ ताश्री का। जब ताश्री ने कहा कि मांग लो अर्जुन, क्या मांगना है, अर्जुन ने ये मांगा, तब विदुर ने ताश्री को क्या संबोधन दिया, क्या कहा, तुमने ऐसा क्यों किया, तुम तो नीतिज्ञ थे ताश्री, सारी नीतियां तुमने ही मुझे सिखाई हैं, तुमने बालक को किमिक्षिक वरदान क्यों दिया। क्या यह नीति विरुद्ध नहीं है। तब ताश्री हंसते हैं, विदुर तुम मुझे मूर्ख समझ रहे हो। मैंने मोह में पड़ करके, मैंने नीति विरुद्ध चल करके ये वरदान नहीं दिया, मैंने चलाकर बुद्धिपूर्वक दिया है, क्योंकि मैं जानता था कि अर्जुन यही मांगेगा। यदि मैं चलाकर कहता मैं आत्महत्या कर लेता तो लोग मुझे काहे कहते, मैं युद्ध से तिलांजलि दे देता, दुर्योधन हमें कायर कहता। और अंदर की बात यह है कि जब तक मैं रहूंगा पांडव जीतेंगे नहीं, और मैं पांडवों को जिताना चाहता हूं, इसलिए मैंने ये किया है। मैं जब तक कौरवों के पक्ष में खड़ा रहूंगा कभी भी दुर्योधन हारेगा नहीं। पांडवों के पक्ष में